कह रहा है फाइंड टू नंबर, हमें क्या करने हैं, दो नंबर फाइंड करने। फिर क्या कह रहा है, सम द ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का हम ट्वाइस करें और क्या करें, थ्राइस द सेकंड, सेकंड वाले का क्या कर दें, थ्राइस। पहले वाले का ट्वाइस करें, सेकंड वाले का थ्राइस करें, दोनों का सम करें, यानी कि दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करने पर कितना आ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो। लैंग्वेज क्या कह रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि फाइंड टू नंबर, दो नंबर ऐसे में फाइंड करने। पहला मैंने लेट किया, कितना होगा, x, दूसरा क्या होगा, y। कह रहा था पहले वाले का क्या कर दो, ट्वाइस, यानी कि पहला वाला 2x हो गया, एंड थ्राइस द सेकंड, सेकंड वाले को थ्राइस कर दो, तो सेकंड वाला हमारा y था, थ्राइस किया तो कितना हो गया, 3y। कह रहा है सम, सम का मतलब दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2x प्लस 3y, और इक्वल में कितना दिया गया है, कह रहा है 92। आई बात समझ में। दो नंबर है, पहले वाले को मैंने क्या लेट किया, x, और दूसरे वाले को y। तो मैंने यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि लेट फर्स्ट नंबर, क्या लेट करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, लेट फर्स्ट नंबर, क्या हो गया, फर्स्ट नंबर कितना लेट किया, x, और सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना लेट कर लिया, y। तो कह रहा था सम, सम का मतलब ऐड करना है, किसको, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का ट्वाइस कर दो, तो फर्स्ट वाले का ट्वाइस यानी कि 2x, प्लस सेकंड वाले का क्या करना है, थ्राइस, तो 3y, आता कितना है 92। मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसके बाद देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से समझना। क्या कह रहा था, कह रहा है फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर फाइंड करने थे। कह रहा है सम द ट्वाइस द फर्स्ट, सम का मतलब होता है क्या करना, ऐड करना। ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का ट्वाइस किया जाए और क्या किया जाए, सेकंड वाले का थ्राइस कर दिया जाए, यानी कि फर्स्ट वाले का 2 गुना और सेकंड वाले का 3 गुना, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो मैंने वही किया, पहला नंबर मैंने x लेट किया, दूसरा y। तो मैंने क्या किया, पहले वाले का ट्वाइस कर दिया, दूसरे वाले का थ्राइस कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो ऐड करने पर कितना आता है, 92। आई बात समझ में कि नहीं। और इक्वेशन क्या बोलती मैंने, फर्स्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, फिर हम यहां से बढ़ते हैं। कह रहा है 4 टाइम द फर्स्ट, हम लोग क्या करें, 4 टाइम द फर्स्ट, यानी कि पहले वाले का कितना, 4 टाइम। तो हमने देखा पहला वाला था कौन, x, और इसका 4 टाइम, तो मैंने कितना लिख दिया, 4x। कह रहा है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाता है, तो बढ़ा दिया भाई, कितना बढ़ जाएगा, 7 टाइम्स द सेकंड, सेकंड टाइम का, सॉरी सेकंड वाले का क्या हो, 7 टाइम्स होना चाहिए। तो सेकंड वाला हमारा कितना था, 7y, और कितना बढ़ जाता है, 2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 बढ़ा दिया। आई बात समझ में कि नहीं है। फिर से समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, पहला वाला x था, उसका कितना कर दिया, 4 टाइम्स। एक्सीड, एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है, कौन बढ़ जाता है, दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या था, तो कह रहा था सेकंड 7 टाइम्स, जो सेकंड वाला है, तो सेकंड मेरे पास y था, y कितना था, 7 टाइम्स 2 बढ़ जाता है, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 7y को इधर ले आए, तो यहाँ पे हमने देखा कितना हो गया, 4x, इधर आया तो माइनस में 7y, और इक्वल में 2। मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब या तो x इक्वल होना चाहिए या फिर y। तो मैंने देखा यहाँ पे 4x लिखा हुआ और यहाँ पे ओनली कितना लिखा हुआ है, 2x। तो एक काम करते हैं, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करवाने कितने का, 2 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4x। तो मैंने वही किया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 4x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 6y, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 184, और इक्वेशन नई आ गई, क्या नाम दे दिया, थर्ड। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड, सॉरी कौन सी, सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4x प्लस में 6y इक्वल में 184, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, तो मैंने वो भी लिखा 4x माइनस में 7y और इक्वल में कितना। अब मैंने देखा इक्वल क्या है, तो इक्वल मेरे पास यहाँ 4x लिखा हुआ और यहाँ भी क्या है 4x। तो देखा दोनों सेम है, इन्हीं दोनों को काटना है, तो क्या किया जाए,
सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ देखा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो गया प्लस, 4x से 4x क्या हो गया कैंसिल। देखा यहाँ 6y लिखा था, यहाँ क्या था 7y, दोनों को जब मैंने प्लस किया तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13y, और यहाँ जब 2 माइनस किया तो यहाँ बचेगा 180। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, तो यहाँ देखा y इक्वल 182 और अपॉन में कितना हो गया 30, कोई दिक्कत? 13 से इसको कैंसिल किया तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो मैंने तुरंत यहाँ पे लिखा y इक्वल कितना आ गया 40। अब जो तुम्हें इक्वेशन सबसे आसान सबसे छोटी लग रही हो उसमें उठा के इसको क्या कर दो पुट कर दो। तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, जो तुम्हें अच्छी लग रही हो, तो सबसे अच्छी यही है, सबसे छोटी इक्वेशन इसी में रखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कितना है 2x प्लस में 3y और इक्वल में 92, तो यहाँ लिख देंगे इसको किसमें पुट किया है, पुट इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ देखा y की वैल्यू 14 थी, यहाँ पुट अप करते हैं, तो यहाँ देखा 2x प्लस 3y की जगह पे 14 और इक्वल में 90। अब क्या हुआ, तो 2x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 42 और इक्वल में 90, 42 को उधर ट्रांसफर किया तो यहाँ देखा 2x इक्वल 92 और माइनस में 42, तो देखा 2x इक्वल 92 में से 42 जाएगा तो ओनली 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक बार इक्वेशन को फिर से देखना, इक्वेशन में कुछ ऐसा टफ नहीं था, हमें केवल चीजों को समझना था। क्या समझा? तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज में कह रहा था फाइंड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर फाइंड करने थे, पहले वाले को मैंने x कहा, दूसरे वाले को y। कह रहा था 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं whose sum, जिसका सम का मतलब होता है ऐड करना, जिसको हम ऐड करें, किस किस को ऐड करें, तो कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट वाले का ट्वाइस कर दो, तो पहला x था, x का ट्वाइस कितना हो गया 2x एंड सेकंड थ्राइस, और सेकंड वाले का क्या कर दो थ्राइस, तो सेकंड हमारा y था उसका थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स लिखा, दोनों को प्लस किया, कितना दे रहा था 92 मैंने लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान से समझना। सेकंड में ये कह रहा था कि 4 टाइम्स द फर्स्ट वाले का कितना किया जाता है 4 टाइम्स किया जाता है, तो मैंने वही काम किया कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले का क्या कर दिया 4 टाइम्स, तो फर्स्ट वाला हमारा x था उसका मैंने क्या लिखा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किसके इक्वल है, तो कह रहा है एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, कौन बढ़ जाता है 7 टाइम्स द सेकंड। अगर सेकंड टाइम का हम सेकंड वाले का 7 टाइम्स कर दें तो सेकंड हमारा y था उसका 7 टाइम्स किया तो 2 क्या हो गया एक्सीड, 7 को इधर ले आए, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व किया, x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 14। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको नोट करो और इसके बाद वाला जो है वो सेम ऐसा है, वो तुम लोगों को करना है, ठीक है ना? नोट करो। मेन होता है हमारी लैंग्वेज को समझना, अगर हमने लैंग्वेज समझ ली पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक। और लैंग्वेज इसलिए और हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तो मान लो ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है। जब तुम फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तब तुम्हें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक। लीनियर नहीं मिलती है लेकिन क्वाड्रेटिक फिर मिलती है, और अगर हम लैंग्वेज नहीं बना पाए तो ना हम क्वाड्रेटिक बना पाएंगे। आगे हम लोगों का भी प्रोबेबिलिटी, तो इस टाइम हाई स्कूल में तो इतनी टफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, फर्स्ट ईयर इंटर में बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। गेट वगैरह निकालोगे, मान लो कभी भविष्य में मन बनाया नहीं हम गेट वगैरह की तैयारी करेंगे, तो जब गेट वगैरह की तैयारी करते हो तो गेट पता तो है बहुत बड़ा होता है निकलने के लिए प्रॉब्लम, ठीक। तो गेट जब अगर हमें निकालना है तो उसके लिए मेहनत बहुत भरपूर चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए लैंग्वेज ही होती है। तो लैंग्वेज को पहले बिल्कुल माइंड में सेट करके चला करो, एक बार मत पढ़ा करो। लोग करते क्या, कहानी से पढ़ते चलेगा, A45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर, खत्म हो गया, क्या हुआ पता नहीं। कम से कम उसकी लैंग्वेज को समझो, किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, किसका ट्वाइस कह रहा है, कौन से नंबर्स हैं, एक बार इसको बिल्कुल ब्रेक कर करके पढ़ो। जैसे कह रहा है A45 इज सब्ट्रैक्टेड, 45 सब्ट्रैक्ट करवाना है, अब हमें ये तो नहीं पता ना किस में से, तो 45 सब्ट्रैक्ट करवाना है फ्रॉम, अब ये बताएगा किस में से, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि अब यहाँ पे 2 नंबरों की बात हो रही है, एक ग्रेटर और एक स्मॉलर। वो खुद लैंग्वेज में बोलता है 2 नंबरों की बात कर रहा है, तो हमने 2 नंबर बात की, तो हमने एक काम किया लेट कर लिया,
ग्रेटर नंबर को मैंने क्या बोल दिया x और स्मॉलर को मैंने क्या कह दिया y। ठीक, हम लोग तो आधे से ज्यादा मैथ तो केवल x और y भी निपटा देते हैं, तो वही बस। तो हमने क्या बात की कि ग्रेटर नंबर कितना है x और स्मॉलर नंबर कितना है y। अब लैंग्वेज समझना, कह रहा था कि 45 सब्ट्रैक्ट करवाना है किसमें से, ट्वाइस द ग्रेटर। तो ग्रेटर कितना है x का ट्वाइस किया तो कितना हो गया, इसमें से 45 माइनस करवा देना, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। मैंने कहा अगर लैंग्वेज को तुमने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व है। देखो लैंग्वेज ही तो मैंने पढ़ी, कह रहा 45 सब्ट्रैक्ट करवा दिया, किसमें से ट्वाइस द ग्रेटर। तो ग्रेटर देखा मैंने x है तो x का ट्वाइस किया और मैं 15 सब्ट्रैक्ट करवा दिया। आगे क्या होगा क्वेश्चन पढ़ो वो भी बताएगा। तो कह रहा है 2 नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, इट रिजल्ट इन अदर नंबर। जब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट कैसे आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, इक्वल लगा के रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है अदर नंबर, तो अदर का मतलब ग्रेटर के बाद दूसरा नंबर बचा क्या, आई बात समझ, कोई दिक्कत। अब y को इधर ले गए 45 को उस तरफ, यहाँ देखा 2x, y इधर ले आए माइनस y, 45 उधर ले गए तो 45। इक्वेशन मैंने क्या बोल दी, आई बात समझ में कि नहीं। उसके बाद यहाँ तक खत्म, इतना क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर कह रहा है इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड, अब क्या करवाना है 21 सब्ट्रैक्ट करवाना है फ्रॉम किसमें से, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कितना है भाई y का ट्वाइस कर दो कितना हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दो कितना, तो रिजल्ट क्या आता है, तो कह रहा है इट रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर। रिजल्ट जो आता है वो ग्रेटर आता है, तो ग्रेटर कौन सा है, आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। 21 को उधर ले जाओ और x को इस तरफ, तो x जब इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और 2y पहले से प्रेजेंट था और 21 उधर गया तो 21 प्लस का हो गया, और इक्वेशन क्या बोल दी। अब या तो हम लोग x इक्वल करवाएं या फिर क्या इक्वल करवाना ज्यादा अच्छा है, x इक्वल करवा लें, चलो x करवा लेते हैं। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है माइनस x, यहाँ क्या लिखा है 2x। तो एक काम करें, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करवा दें कितने का, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो कितना हो गया माइनस में 2x, 2 का यहाँ होगा तो 4y, और 2 का यहाँ हुआ तो 40। इक्वेशन मैंने बोल दी कौन सी, आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो यहाँ पे लिखा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x माइनस वाई इक्वल में कितना 45। थर्ड कौन सी है, माइनस में 2x प्लस में 4y और इक्वल में 40। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या हुआ, 2x प्लस का था 2x माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ देखा प्लस का 4y था, यहाँ क्या है माइनस y, तो 4y में से एक y जाएगा तो कितना बचा 3y। ये दोनों प्लस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ऐड होने पर कितना हो गया 87। आई बात समझ में। 3 को नीचे भेजा तो y इक्वल 87 अपॉन 3 से ये कैंसिल कर दिया, तो 3 से जब ये कैंसिल किया तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो y जो आ गया वो कितना आ गया, आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। इसको भी सबसे छोटी इक्वेशन यही दिख रही, तो हमने एक काम किया पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू तो आ गई, तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमने देखा फर्स्ट हमारे पास है 2x माइनस वाई और इक्वल में कितना 45। तो देखा 2x माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी और इक्वल में कितना 40, 29 को उधर ले गए, तो हमने देखा 2x इक्वल हो जाएगा 45, 29 उधर गया तो प्लस में 29, तो 2x इक्वल 45 में से 29 अगर हम लोग क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 16, ऐसा ही तो बचेगा। अब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी दोनों प्लस हो जाएंगे, तो जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 74, तो x इक्वल 74/2, 2 का इसमें क्या कर दिया डिवाइड, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 37। अब ये चीज हमेशा देख लोगे कि ग्रेटर नंबर x था हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आई है 37,
और y की वैल्यू 29। तो ग्रेटर वाला वाकई में ग्रेट है और स्मॉलर वाला स्मॉल है। ये चीजें एक बार देख लेना, ऐसा मैंने बोला भी था। एज प्रॉब्लम में भी ऐसा होता है कि पता चलता है कि पिताजी आ जाते हैं 10 साल के, बउआ आ जाता है 45 साल का। तो इस वजह से देख लिया करो कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। जो हमने लेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, x 37 तो देखा ग्रेटर था तो ये बड़ा ही आना चाहिए और आ रहा है, और ये हमारा स्मॉलर तो स्मॉल ही आ रहा है। एक बार देख लिया, ठीक है ना, नोट कर। ठीक, फिर से हम लोग इस पर आते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज से पहले एक बार जब बचपन था तब की बात रिवाइज करते हैं। तो बचपन में तुम्हें डिवाइड सिखाया जाता था, तुमसे कहा जाता था बुआ एक काम करना कि 20 तक तो टेबल याद कर लेना, लेकिन पूरा जीवन निकल गया, आज तक 20 तक टेबल ना याद हो पाई 90% ऐसा होगा टेबल नहीं याद हो। ठीक, शायद एक आध दो को भले याद हो, और वो भी याद होगी तो 19, 17 ये दो टेबल तो याद होंगी ही नहीं। ठीक, अगर याद भी है तो 15 नंबर तक तो चलो ठीक है, 15 तक काउंटिंग तक याद हो भी जाती है धोखे से, और मोस्टली जो याद नहीं होगी वो 17 और 19। ठीक, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड हालांकि इतने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि बार बार डिवाइड डिवाइड ऐसा कुछ बोल रहा था। तो अब डिवाइड हमें ऐसा कोई बड़ा डिवाइड नहीं देना है। ठीक, हमें केवल x और y में खेलना है, छोटे छोटे रिमाइंडर है, छोटे छोटे क्वांटिटी है, तो छोटी छोटी डिजिट में खेलेंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, वो चीजें बचपन में सिखाई गई थी, ठीक है ना। क्या सिखाया गया था, तुमसे कहा जाता था बुआ एक काम करो 2 की टेबल का डिवाइड दो 7, इतना तो दे देते थे ना। कहा जाता था ऐसी टेबल पढ़ो 7 से आगे ना जाए, यही कहा जाता था। तो तुम क्या करते थे, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर, इसको बोलते थे क्वाइटेंट। ठीक, फिर तुम धीरे धीरे और बड़े हो गए, अब तो मान लो राक्षस टाइप हो गए, लेकिन पहले मतलब बड़े हुए। तो जब बड़े हुए तो कहा गया, फिर बाद में एक और वर्ड आया, चेक द आंसर आया था ना। चेक द आंसर, अपने आंसर को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए तुम्हें बताया गया, एक काम करते थे, ये जो बीच में लिखा रहता था बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ठीक, किया क्या जाता था कि जिससे डिवाइड देना और जो हमारा क्वाइटेंट आया, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करवाते थे। ये तो कहते थे कि हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाया, और जो आता था उसमें रिमाइंडर प्लस कर देते थे। अगर ये बीच वाला खतरनाक व्यक्ति आ गया तो हम सही होते थे, यही तो होता था। तो हमने देखा 2 का 3 में डिवाइड दिया, कितना आया 6, और उसमें रिमाइंडर मैंने 1 ऐड किया तो कितना आया। आई बात समझ में कि नहीं, यही तो बचपन में सिखाया गया। अब देखो हम बड़े हो गए तब भी यही करेंगे। ठीक, क्या यही करेंगे, तो अब क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो भाई, यहाँ भी 2 नंबरों की बात हो रही है, कह रहा है 3 टाइम्स द लार्जर, फिर से लार्जर और स्मॉलर। तो एक काम किया, लेट द लार्जर नंबर, क्या कह दिया, और स्मॉलर कितना बोल दिया। अब क्या रहा था, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा था 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर का कितना 3 टाइम्स, तो लार्जर कितना है, तो इसका 3 टाइम्स, तो मैंने कह दिया कितना। आई बात समझ में। फिर क्या कह रहा है, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, इसमें डिवाइड दिया गया किसका, स्मॉलर का। तो स्मॉलर कितना है, y का क्या कर दिया, डिवाइड। तो डिवाइड करने से हुआ क्या, वी गेट, हमने पाया, क्या पाया भाई, तो हमने ये पाया कि 4 इज क्वाइटेंट। यहाँ जो लिखा था वो 4 क्या है, क्वाइटेंट। एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, आई बात समझ, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या अपनाते हैं भाई, चेक द आंसर। तो चेक आंसर के लिए 3x इक्वल में क्या करते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो y का 4 के साथ तो कितना हो गया, जो आया उसमें प्लस करवाते थे क्या, अभी भी नहीं आया, आ गया ना। इक्वेशन को देखो बहुत ध्यान से समझना, कोई नई इक्वेशन नहीं, अगर ऐसे ये चीज ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना, क्योंकि इसी से इक्वेशन बन सकती है। सोचो हम अपने आप बना लें तो भैया तुम शक्तिमान नहीं हो कि उंगली उठाओगे कहीं भी मतलब चालू हो जाओगे। ठीक,
इस चीज को समझना, ये बचपन की चीजें हैं, तो मैंने वही काम किया है। क्या काम किया है? तो क्वेश्चन ने बोला, कह रहा था 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर वाले का 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स। कह रहा है इज डिवाइडेड बाय, उसमें डिवाइड दिया गया किसका? स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कितना था? y, y से क्या कर दिया? कह रहा था क्वाड्रेंट जो आया वो 4 आया, तो क्वाड्रेंट की जगह पे 4 लिख दिया। रिमाइंडर जो आया वो 8 आया, रिमाइंडर की जगह पे 8 लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि चेक द आंसर वाली प्रोसेस। बीच में कुछ भी आया होगा, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए y का 4 के साथ 4y प्लस रिमाइंडर 8 किसके इक्वल होगा? 3x के। मैंने लिख दिया। आई बात समझ? तो हमने देखा डिवाइड तो देके दिखाना नहीं, तो डिवाइड वाली प्रोसेस का काम खत्म। अब हमने यहाँ क्या किया? 4y को इधर ले आए, तो यहाँ देखा 3x, इधर आया तो माइनस में 4y और इक्वल में कितना हो गया? 8। इक्वेशन कोई दिक्कत? एक तो इक्वेशन बन गई जैसे तैसे। अब दूसरे की बारी, तो दूसरे में क्या किया जाए? तो कह रहा है if 5 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर का क्या कर दो? 5 टाइम्स। तो स्मॉलर है कहाँ? y है, इसका 5 टाइम्स यानी कि 5 है। इज डिवाइडेड बाय लार्जर, इसमें डिवाइड दे दिया किसका? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है? तो कह रहा है कि वी गेट 3s क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट आया वो, और रिमाइंडर जो आया। फिर हम लोग कौन सी ट्रिक अपनाते हैं? वही है कि कौन सी? कि चेक द आंसर। तो हमने देखा 5y इक्वल x का 3 के साथ और प्लस में रिमाइंडर यानी कि इतना आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे? 3x को भी क्या किया? इस तरफ ले आए। तो जब हम 3x को इस तरफ लेकर आए तो माइनस में 3x हो गया, प्लस में 5y और इक्वल में 5। मैंने कह दिया इक्वेशन कौन सी हो गई? मैंने देखा 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी सेम है, हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करवाना। और जब किसी का मल्टीप्लाई नहीं करवाना तो यहीं पे क्या लिख देंगे? सॉल्व इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? 3x माइनस 4y और इक्वल में 8, और सेकंड क्या है? माइनस में 3x प्लस में 5y और इक्वल में 5। देखा 3x से 3x का काम खत्म। देखा 5y में से 4y जाएगा तो ओनली y, और 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो y तो हमें मिल गया। अब कहीं भी रख दो जहां तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें सेकंड अच्छी लग रही, सेकंड में रख दो। तो हमने देखा माइनस में 3x प्लस 5 इंटू y, तो y की वैल्यू और इक्वल में, यहाँ देखा माइनस 3x, ठीक है, प्लस में 65 और इक्वल में 5। ये माइनस में 3x है, अच्छा नहीं लग रहा, इसको उधर ले जाओ, और प्लस का 5 है उसको इधर ले आओ। तो हमने देखा 65 प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5, 3x उधर ले गए तो प्लस में 3x। देखा 65 में से 5 जाएगा तो ओनली बचा 60 और इक्वल में कितना? 3x। 3 से 60 कैंसिल किया तो 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और एक बार देख लेंगे, लार्जर x था, वाकई में लार्जर है, और स्मॉलर y था, वाकई में स्मॉलर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? मेन था इक्वेशन बनाना। इस क्वेश्चन की इक्वेशन बहुत ध्यान से रखना किस तरह से मैंने बनाई, ठीक है ना? घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 दिए गए हैं और लगाना भी, ठीक है ना?